हमल की मंसूबाबंदी के दौरान वो जो 2 हफ्तों का इंतजार होता है ना, सच पूछें तो सबसे मुश्किल वक्त शायद वही होता है। हर छोटी से छोटी अलामत पर ध्यान जाता है और जहन में उलझन पैदा होती है। तो आज हम इसी उलझन को दूर करने की कोशिश करेंगे, खास तौर पर स्पॉटिंग और पीरियड के दरमियान फर्क को समझकर। और उस इंतजार में सबसे बड़ा सवाल यही होता है कि ये जो हल्की सी स्पॉटिंग हुई है, ये हमल ठहरने की निशानी है, यानी इम्प्लांटेशन की अलामत, या फिर ये सिर्फ पीरियड्स आने वाले हैं। ये सवाल अक्सर बहुत ज़्यादा तनाव और बेचैनी पैदा करता है। तो चलिए ज़रा पर्दा उठाते हैं कि आखिर ये दोनों चीज़ें इतनी मिलती जुलती क्यों महसूस होती हैं। आखिर इसके पीछे की साइंस क्या है? देखिए, इस सारी कहानी का जो मरकज़ी किरदार है ना, वो है एक हार्मोन जिसे प्रोजेस्टेरॉन कहते हैं। ओव्यूलेशन के बाद यही हार्मोन रहम को हमल के लिए तैयार करता है। अगर हमल ठहर जाए तो उसकी सतह बुलंद रहती है, और अगर ना ठहरे तो उसकी सतह गिर जाती है और माहवारी शुरू हो जाती है। अब चूंकि दोनों सूरतों में ये हार्मोन मौजूद होता है, इसीलिए इब्तदाई अलामात बिल्कुल एक जैसी लगती हैं। और इसी प्रोजेस्टेरॉन की वजह से ये सब होता है। छातियों में नरमी महसूस होना, पेट में अपारा, कमर में हल्का दर्द, यहाँ तक कि कब्ज भी। ये सारी वही अलामात हैं जो ओव्यूलेशन के बाद भी हो सकती हैं और हमल के बिल्कुल शुरू में भी। तो अगर किसी को उलझन हो रही है तो ये बिल्कुल कुदरती बात है। ठीक है, तो अब सीधा सीधा मुवाजना करते हैं इम्प्लांटेशन और पीरियड का, ताकि फ़र्क बिल्कुल साफ साफ नजर आए। सबसे पहली और सबसे अहम चीज़ है टाइमिंग, यानी वक्त। इम्प्लांटेशन आमतौर पर ओव्यूलेशन की 6 से 10 दिन बाद होती है, जबकि पीरियड्स वो तो 14 दिन या उसके बाद ही मुतवक्के होते हैं। तो ये वक्त का फ़र्क ही पहला और सबसे बड़ा इशारा है। अच्छा, अब ज़रा दूसरे फ़र्कों को देखते हैं। टाइमिंग तो हमने देख ली, अब आते हैं रंग पर। इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग अक्सर हल्की गुलाबी या भूरे रंग की होती है, जबकि पीरियड का खून वो गहरा सुर्ख होता है। फिर बहाव की बात करें तो स्पॉटिंग, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, बहुत हल्की होती है, सिर्फ धब्बों की सूरत में, जबकि पीरियड का बहाव ज़्यादा होता है और उसमें लोथड़े भी हो सकते हैं। और आखिर में दर्द। इम्प्लांटेशन में अगर दर्द हो भी तो बहुत हल्का सा होता है, जबकि पीरियड का दर्द अक्सर काफ़ी शदीद हो सकता है। लेकिन कहानी में एक ट्विस्ट है। इम्प्लांटेशन हमेशा कोई एक दिन का अमल नहीं होता। कभी कभी ये अमल कुछ दिन तक चल सकता है, यहाँ तक कि 5 दिन तक भी। और जब ऐसा होता है तो स्पॉटिंग का वक्त मुतवक्का माहवारी की तारीख के बिल्कुल करीब आ जाता है, और बस वहीं से सारी उलझन दोबारा शुरू हो जाती है। अच्छा, अब एक और बहुत ज़रूरी सवाल पर आते हैं। अगर ये स्पॉटिंग हो ही ना, तो फिर इसका क्या मतलब है? और इसका जवाब यह है कि परेशान होने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। अगर इम्प्लांटेशन स्पॉटिंग या दर्द का तजुर्बा नहीं होता तो उसका हरगिज़ ये मतलब नहीं कि हमल नहीं ठहर सकता। सच तो यह है कि ये ऐसी अलामात हैं जो कुछ लोगों को होती हैं और बहुत से लोगों को बिल्कुल नहीं होती। तो फिर इन सारी अलामात और इस उलझन के बीच आखिरी और पक्का जवाब कहाँ से मिलेगा? जी हाँ, टेस्ट से। लेकिन सवाल यह है कि टेस्ट कब और कैसे करना है। उसका एक बहुत सादा सा एक्शन प्लान है। पहला कदम, ओव्यूलेशन के बाद कम से कम 12 से 14 दिन सब्र करें। दूसरा, फिर घर पर हमल का टेस्ट करें। और तीसरा, अगर नतीजा मनफी आए और माहवारी फिर भी शुरू ना हो तो हिम्मत ना हारें और हर दूसरे दिन टेस्ट तो दोहरा कर देखें। लेकिन इतना इंतज़ार करना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि अगर टेस्ट बहुत जल्दी कर लिया जाए तो वो मनफी आ सकता है, भले ही हमल ठहर चुका हो। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमल का हार्मोन, जिसे HCG कहते हैं, उसे जिस्म में उस सतह तक पहुंचने में वक्त लगता है जहां घर पर किया जाने वाला टेस्ट इसे पहचान सके। आखिर में बस यही कहना है कि ये सफ़र वाकई सब्र आज़मा होता है। इसमें बहुत सी उम्मीदें और ख़दशात जुड़े होते हैं। हमारा मकसद सिर्फ इतना था कि इस मुश्किल और जज्बाती वक्त में मालूमात के ज़रिए थोड़ी सी वजाहत और थोड़ा सा सुकून मिल सके।